अगर आप सीरियस राइडर हैं और लॉन्ग राइड्स करना चाहते हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें रेकमेंड करना चाहता हूं जो आप लोगों के पास होनी ही चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। कुछ महीनों पहले अंबिकापुर के मेरे एक सब्सक्राइबर मित्र हबीब भाई ने ब्रांड न्यू बाइक खरीदी, यामाहा R15। उन्होंने मेरे को मैसेज करके पूछा कि भैया को मैं कौन सा राइडिंग गियर लूँ, कौन सा हेलमेट लूँ, कौन सा जैकेट लूँ। इंटरनेट पे देखने में तो इतने सारे ऑप्शन है, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कि कौन सा लूँ। अभी रिसेंटली मेरे एक यूट्यूबर मित्र सतीश भाई ने भी मेरे से सेम क्वेश्चन पूछा, तो मैंने काफी रिसर्च करने के बाद में एक लिस्ट तैयार की है जो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। तो बिना कोई देरी किए आज का वीडियो चालू करते हैं, और वीडियो चालू करने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और यूट्यूब के एल्गोरिदम में भी इससे फायदा पहुंचेगा। और आज के वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसी चीज रेकमेंड करना चाहता हूं जो काफी अंडररेटेड है लेकिन हर एक राइडर के पास होनी ही चाहिए। तो आज का वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। मेरी लिस्ट में सबसे पहला आइटम है मोबाइल फोन होल्डर। कहीं भी जाने के लिए आपको जीपीएस देखना पड़ेगा, तो ये जो मोबाइल फोन होल्डर मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, ये मैं भी यूज करता हूँ, आप अपने लिए मंगा सकते हैं। अमेजन में देखिए इसकी रेटिंग कितनी अच्छी है, आप ये अपने लिए मंगा सकते हैं। ये आपका मोबाइल माउंट करने के साथ साथ आपके मोबाइल को चार्ज भी करेगा क्योंकि इसमें क्विक चार्जिंग भी है। दूसरा आइटम है टैंक बैग, जो आपके पास होना ही चाहिए। टैंक बैग में जितनी भी आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं आप उस पर रख सकते हैं, जो इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए आपके पास। और अगर आपको फोटोग्राफी वगैरह का शौक है या फिर आप व्लॉगिंग करते हैं तो आप अपने टैंक बैग में अपना DSLR वगैरह, पावर बैंक वगैरह रख सकते हैं, कुछ खाने का आप उसमें रख सकते हैं ताकि चलते चलते आपको कन्वीनियंट रहे। और अपना बाकी का सामान रखने के लिए आपको एक सैडल बैग की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये गॉड्स का सैडल बैग मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, 50 लीटर का सैडल बैग है ये। आप इसको अपने स्पोर्ट्स बाइक में भी लगा सकते हैं, अपनी टूरिंग बाइक में भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा लॉन्ग राइड्स में जाते हैं तो ये लोग रेकमेंड करते हैं कि 600 से 1000 किलोमीटर के बीच में अपनी मोटरसाइकिल के चैन को आपको क्लीन करना चाहिए और ल्यूब करना चाहिए। मोटूल का C1 और C2 चैन ल्यूब और चैन क्लीनर मैं यूज़ करता हूँ, तो आप ये भी अपने लिए मंगा सकते हैं। मैं आज जिन भी प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ इन सब का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और अगर इस लिंक को क्लिक करके आप कोई भी सामान मंगाते हैं तो उसका एक छोटा सा कमीशन मेरे पास भी आएगा। तो आप इनडायरेक्टली मेरे इस चैनल को और मेरी भी हेल्प कर पाओगे इन सामान को मेरे लिंक से खरीद के। पिछली 4 चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई ये आपके बाइक के लिए थी, बाकी की जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये आपके लिए है, राइडर के लिए है। सबसे पहला तो आपके पास होना चाहिए एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट। जैसा मैं मेरे चैनल पे हमेशा कहता हूँ कि राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। एक राइडर के सर का ताज होता है हेलमेट, तो अच्छी क्वालिटी के हेलमेट में इन्वेस्ट करिए। 4 से 5 हज़ार के रेंज में आपको डॉट सर्टिफाइड हेलमेट मिल जाएंगे। बहुत सारे हेलमेट के ऑप्शंस हैं, अलग अलग ब्रांड हैं, लेकिन पर्सनली मेरे को ये एक्सॉर का हेलमेट काफ़ी अच्छा लगा, वैल्यू फॉर मनी है और इसके जो फीचर्स हैं इसके प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं, तो आप ये अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं हेलमेट। दूसरा है आपके पास होना चाहिए राइडिंग जैकेट। एक अच्छी क्वालिटी के राइडिंग जैकेट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और राइडिंग जैकेट वगैरह पहन के जब आप प्रोफेशनल तरीके से निकलोगे तो आपको एक अलग रिस्पेक्ट भी मिलेगी। जो सामान्य जो चपरी राइडर होते हैं और एक प्रोफेशनल राइडर में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, तो जो हमारा परिधान है, जो हमारा गेटअप है वो थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए। ये मैंने राइनॉक्स का जैकेट शॉर्टलिस्ट किया है, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। ये इंडिया के वेदर के हिसाब से मैश जैकेट सबसे बेस्ट रहते हैं, जो ऑल वेदर आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप ये राइडिंग जैकेट अपने लिए मंगा सकते हो। उसके बाद आपके पास राइडिंग जैकेट के बाद होना चाहिए राइडिंग पैंट भी। राइडिंग पैंट शुरू में हम लोग को लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग नी गार्ड्स लगा के काम चला लेंगे, लेकिन नी गार्ड्स दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहते हैं। नी गार्ड्स के जो स्ट्रैप्स हम लोग बांधते हैं वो स्ट्रैप्स हमारे घुटनों को और हमारे लेग्स को का ब्लड फ्लो को ना रोक देते हैं। तो घंटे 2 घंटे के लिए या फिर शॉर्ट राइड्स के लिए नी गार्ड्स तो काम आ जाते हैं, काम चल जाता है उससे, लेकिन अगर आपको लॉन्ग राइड करनी है तो दिन भर अगर आपको उसको पहने रखना है तो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है। दूसरा फ़ायदा, अगर आप एक राइडिंग पैंट पे इन्वेस्ट करते हैं तो दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा जीन्स कैरी नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ एक राइडिंग पैंट को पूरी राइड चला सकते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितने दिन का भी राइड हो, आप एक ही राइडिंग पैंट को रोज पहन सकते हैं। ये आप
सेम राइनॉक्स का राइडिंग पैंट भी मंगा लीजिएगा। राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट आप ध्यान रखिएगा कि सेम कंपनी का मंगाए, ताकि वो आपस में अटैच हो जाते हैं, पीछे तरफ जिप लगे रहता है। इसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे क्वालिटी के राइडिंग ग्लव्स में इन्वेस्ट करना, क्योंकि जब भी क्रैश होता है तो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम लोग अपने हाथों के बल खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, तो हमारे हाथ सबसे पहले जाते हैं जमीन पे। हाथों की सुरक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो राइनॉक्स के ही ये एयर जीटी राइडिंग ग्लव जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं आप लोगों के लिए, इनकी भी रेटिंग बहुत अच्छी है, रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, आप ये अपने लिए मंगा सकते हैं। जितना ज्यादा राइडिंग ग्लव्स, हेलमेट और जैकेट इंपॉर्टेंट है, उतने ही ज्यादा राइडिंग बूट्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर से हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब हम लोग बाइक चलाते हैं, थोड़ा सा भी बाइक हमारी अनबैलेंस होती है, तो सबसे पहले हम लोग अपनी बाइक को अपने पैरों से संभालने की कोशिश करते हैं, और कई जगह रफ सरफेस होता है, पत्थर होते हैं जिसपे हमारा पैर टकराता है, तो नॉर्मल जो बूट होते हैं वो इतने मजबूत नहीं होते हैं। तो आपको एक राइडिंग बूट्स में, अच्छी क्वालिटी के राइडिंग बूट्स में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने ये जो शॉर्ट लिस्ट किया है ओराजो का राइडिंग बूट, ये सेम बूट मैं भी उपयोग करता हूँ, काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, और ये आपको जिस प्राइस में मिल रहे हैं, इस प्राइस पे इस क्वालिटी का ऐसे फीचर्स के साथ में राइडिंग बूट मिलना बहुत ही मुश्किल है। राइडिंग बूट्स काफी महंगे आते हैं, 10,000, 15,000, 20,000, जितना आप एक्सपेंसिव सोच सकते हो उतने एक्सपेंसिव राइडिंग बूट्स, राइडिंग गियर्स, कुछ भी आप लेना चाहें, हेलमेट आप लोगों को मिल जाएंगे। बट हमारे बजट को ध्यान में रखते हुए बजट फ्रेंडली राइडिंग गियर्स में आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ। तो राइडिंग बूट्स आप ये ओराजो का जरूर कंसीडर करिए, काफी अच्छा है। इसके बाद कुछ ऑप्शनल चीजें हैं जो आप लोगों को जरूर कंसीडर करनी चाहिए, क्यों मैं वो बताता हूँ। आपको एक बालाक्लावा भी जरूर खरीदना चाहिए हेलमेट के अंदर पहनने के लिए। जैसे हम लोग जूतों के अंदर मोजे पहनते हैं, उसी प्रकार से हेलमेट के अंदर हम लोग को एक बालाक्लावा भी पहनना चाहिए। मैं हमेशा पहनता हूँ, और एक अच्छे क्वालिटी का बालाक्लावा आपको धूल डस्ट से भी बचाएगा और आपके हेलमेट को भी गंदा होने से बचाएगा, क्योंकि रोज हम लोग को वही हेलमेट पहनना है, रोज रोज तो हम लोग हेलमेट धो नहीं सकते, लेकिन बालाक्लावा को हम लोग रोज धो सकते हैं। तो आपको ये बालाक्लावा भी एक मंगा लेना चाहिए हेलमेट के अंदर पहनने के लिए। और जिस प्रकार से हेलमेट के अंदर पहनने के लिए आपको बालाक्लावा मंगाना है, उसी प्रकार से आपको अपने राइडिंग जैकेट के अंदर पहनने के लिए भी ये ड्राई फिट टी शर्ट जरूर मंगा लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो कॉटन वाला टी शर्ट पहन के हम लोग राइडिंग करते हैं तो ये बहुत जल्दी पसीने से भीग जाते हैं और अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन ये जो ड्राई फिट टी शर्ट होते हैं ये बहुत हल्की सी, थोड़ी सी हवा में ही सूख जाते हैं। कहीं पे हम लोग खाने के लिए ब्रेक लिए, कुछ भी ब्रेक लिए, हम लोग अपना अगर राइडिंग जैकेट कुछ मिनटों के लिए भी उतार दें तो हमारा टी शर्ट एकदम सूख जाता है। और दूसरा ड्राई फिट टी शर्ट होने का एक फायदा यह है कि दिन भर राइड करने के बाद आप जहां भी पहुंचे वहां पे अपने ड्राई फिट टी शर्ट को आप धो के सुखा दोगे तो कुछ ही घंटों में सूख जाएगा, और दूसरे दिन आपको एकदम बढ़िया क्लीन टी शर्ट पहनने को मिल जाएगा। सेम टी शर्ट आप पूरी राइड में चला सकते हैं, 10 दिन का हो, 20 दिन का भी अगर आपका राइड हो, तो आप सिंगल टी शर्ट से पूरी राइड कंप्लीट कर सकते हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि राइडिंग पैंट भी आपको रोज पहनना है, रोज आप उसको नहीं धो सकते, तो राइडिंग पैंट के अंदर पहनने के लिए आपको ये ड्राई फिट लेगिंग्स भी जरूर मंगाना चाहिए। जो लोग सोच रहे होंगे कि रोज रोज यार वही गंदा राइडिंग पैंट, राइडिंग जैकेट पहन के चलाना कितना थोड़ा सा अनहाइजीनिक लगेगा, नहीं होता है, क्योंकि अंदर का जो इनर लाइनर है, जो टी शर्ट है और लेगिंग्स है, वो हम लोग रोज चेंज करते हैं। अब सबसे अंत में, वीडियो के लास्ट में, जो मैं बोनस आइटम आप लोगों को रेकमेंड करना चाहता हूं, बहुत ही नेसेसरी है, लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं, वो है हाइड्रेशन बैकपैक। किसी भी बाइकर के पास में ये होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 लीटर 2.5 लीटर का एक बैकपैक अगर आपके पास में है तो आप पूरी राइड में अपने आप को हाइड्रेट रख सकते हो। मोटरसाइकिल राइड्स में क्या होता है कि हमारी बॉडी बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है, क्योंकि लगातार विंड ब्लास्ट हम लोग के ऊपर पड़ते रहता है, तो हमारे शरीर का पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। खुद को हाइड्रेट रखना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं गलती करके सीखा हूं। जब मैं पहली बार लद्दाख गया था तो जोश जोश में मैं पानी पीना स्किप कर देता था, क्योंकि हाइड्रेशन पैक भी नहीं था, और फिर मेरे को लगता था कि पानी पीने के लिए मैं ब्रेक लूंगा तो टाइम वेस्ट होगा करके। दिल्ली पहुंचते पहुंचते मेरी इतनी हालत खराब हो गई थी, आगरा पहुंचते तक ही मेरी इतनी हालत खराब हो गई थी, इतना डिहाइड्रेट हो गया था कि मेरे से चला नहीं जा रहा था, बाकी राइड कंप्लीट करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। सो उस समय मैंने जाना कि खुद को हाइड्रेट रखना कितना इंपॉर्टेंट है। और राइड्स में आपके पास में अगर एक हाइड्रेशन बैकपैक है तो आप चलते चलते पानी पी सकते हो, पानी पीने के लिए आपको रुकने की जरूरत नहीं है। मैंने भी नहीं सोचा था कि हाइड्रेशन बैकपैक इतना अच्छा मददगार साबित होता है जब तक मैंने खुद नहीं खरीदा। तो
विश्वास कीजिए एक हाइड्रेशन बैकपैक आपके पास में जरूर होना चाहिए। तो ये कुछ आइटम थे जो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप लोगों के पास जरूर होने चाहिए। इनके अलावा भी अगर मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जो जो चीज़ें मैंने रेकमेंड की, अगर वो ब्रांड आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा है, आप सेम प्राइस रेंज में कोई दूसरी चीज़ रेकमेंड करना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको आज का ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मेरा उत्साह भी बढ़ेगा और यूट्यूब को भी लगेगा कि भाई ये अच्छा यूट्यूबर है तो मेरे वीडियोस और ज़्यादा रेकमेंड करेगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत।